नागपुर से उड़ान भरते ही इंडिगो विमान से पक्षी टकराया, इमरजेंसी लैंडिंग। नागपुर से कोलकाता जा रहे इंडिगो विमान से उड़ान भरते ही पक्षी टकरा गया। एहतियातन विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में मौजूद सभी 160 यात्री सुरक्षित हैं। घटना के बाद उड़ान रद्द कर दी गई। हाल ही में दिल्ली इंदौर एयर इंडिया विमान में इंजन से धुआं उठने पर उसे भी लौटना पड़ा था। लगातार ऐसी घटनाओं ने सुरक्षा पर चिंता बढ़ाई है। कांग्रेस आरजेडी मंच से गाली पर पीएम मोदी का पलटवार। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने पर उन्होंने कड़ा जवाब दिया। मोदी ने कहा कि ये अपमान सिर्फ मेरी मां का नहीं बल्कि देश की हर मां बहन बेटी का है। उन्होंने कहा, मां ही संसार और स्वाभिमान है। बिहार जैसी परंपरा वाली भूमि पर ऐसी भाषा सुनना कल्पना से परे था। विपक्षी हमलों ने राजनीति का स्तर गिरा दिया है। आप में बढ़ी दिल्ली पंजाब खींचतान, फरार विधायक का आरोप। रेप आरोपी और फरार आप विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा गिरफ्तारी से बच निकले। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि पार्टी की दिल्ली इकाई उन्हें दबा रही है। पंजाब पुलिस करनाल में उनके रिश्तेदार के घर तक पहुंची, लेकिन वे वहां से भाग गए। यह मामला आम आदमी पार्टी में पंजाब बनाम दिल्ली नेतृत्व की खींचतान को और गहरा करता दिख रहा है। विपक्ष पहले से इसी आरोप को हवा देता रहा है। हिंसा के बाद पहली बार मणिपुर जा सकते हैं पीएम मोदी। 13 सितंबर को पीएम मोदी मिजोरम के दौरे पर जाने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार वे मणिपुर भी जा सकते हैं, जहां हिंसा के बाद से वे अभी तक नहीं पहुंचे। मुख्य सचिव ने वीवीआईपी दौरे की तैयारियों की समीक्षा की और पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अब तक मणिपुर की स्थिति का जमीनी आकलन क्यों नहीं किया। असम में निष्कासन अभियान पर भड़के मदनी, बोले मियां कहना अपमानजनक। असम में चल रहे निष्कासन अभियान पर जमीयत प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि लोगों को मियां और संदिग्ध कहना धार्मिक और सामाजिक अपमान है। अगर कोई विदेशी है तो कानूनन निर्वासित किया जाए, लेकिन समुदाय को बदनाम करना गलत है। मदनी ने कहा कि निष्कासन की प्रक्रिया बेहद असंवेदनशील तरीके से की जा रही है, जो समाज में और विभाजन पैदा कर रही है। मराठा आरक्षण पर हाईकोर्ट का आदेश, रावत ने साधा निशाना। मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन के चलते यातायात बाधित होने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं और शर्तों का उल्लंघन हुआ है। शिवसेना नेता संजय रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि मुंबई महाराष्ट्र को हाईकोर्ट ने नहीं दी है। उन्होंने अदालत की टिप्पणी पर नाराजगी जताई और आंदोलनकारियों के समर्थन में बयान देकर राजनीतिक माहौल गरमा दिया। ट्रंप की आलोचना पर मोदी का जवाब, भारत की इकोनॉमी बम बम। सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परोक्ष तंज का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्वार्थ से पैदा चुनौतियों के बावजूद भारत की जीडीपी पहली तिमाही में 7.8% बढ़ी है। मोदी ने कहा कि भारत ने वैश्विक आर्थिक दबावों को पार करते हुए शानदार प्रगति की है। उनका इशारा ट्रंप द्वारा भारतीय सामान पर भारी टैरिफ लगाने की ओर साफ दिखाई दिया। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में पीएम मोदी का हल्का फुल्का अंदाज। दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में पीएम मोदी ने भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च किया। भाषण की शुरुआत में उन्होंने अपनी हाल की जापान चीन यात्रा का जिक्र किया। जब दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं तो मोदी ने मजाकिया अंदाज में पूछा, गया था इसलिए ताली बजा रहे हो या आया हूं इसलिए। इस टिप्पणी पर पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। मोदी के इस अंदाज ने कार्यक्रम का माहौल हल्का कर दिया। वोट चोरी पर भाजपा का कांग्रेस पर वार, पवन खेड़ा पर आरोप। भाजपा नेता अमित मालविया ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि खेड़ा के पास दिल्ली में 2 मतदाता पहचान पत्र हैं, जंगपुरा और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्रों में। मालविया ने कहा कि यह चुनावी कानून का स्पष्ट उल्लंघन है और चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए। इससे पहले कांग्रेस भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाती रही थी, अब वह खुद विपक्षी नेता घेरे में आ गए हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन में मोदी पुतिन की नजदीकी पर बौखलाए ट्रंप सलाहकार। तियानाजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात पर अमेरिका ने नाराजगी जताई। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि मोदी का पुतिन संग घुलना मिलना शर्मनाक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत जल्द समझेगा कि उसे रूस के साथ नहीं बल्कि अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए। हाल के दिनों में भारत रूस संबंधों पर अमेरिकी असंतोष लगातार सामने आ रहा है।